नुष्टन बड़े भागे नुष्टन पावा, बड़े भागे नुष्टन पावा, बड़े भागे नुष्टन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, लेकिन बड़े भागे पाइबु सत्संगा, बड़े भागे पाइबु सत्संगा। बड़े प्रयास कोई भव भंगा, प्रयास मोह भंगा, बड़े भागे पाइबु सत्संगा, बड़े भागे पाइबु सत्संगा। ये जो सत्संग आपको मिल रहा है, ये भाग्य से नहीं मिल रहा है, खबरदार, भाग्य शब्द से नहीं, ये सौभाग्य से मिल रहा है। जब आपका भाग्य 100 गुना ज्यादा हो जाता है, तब ये सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। बड़े भाग्य माने सौभाग्य। 100 जन्मों तक आपने कोई परमार्थ किया था, 100 जन्मों तक आपने कोई पुण्य किया था, 100 जन्मों तक आपने सत्संग किया था, 100 जन्मों तक आप संत की शरण में गए थे, तब आपको एक दिव्य क्षण प्राप्त हुआ। इसलिए सुंदरकांड में लिखा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अधारी तुला एक अंग, अतुल नताहि सकल मिली, और जो सुख लव सत्संग। एक क्षण भर का, गोस्वामी जी कहते हैं ज्यादा देर का नहीं, क्षण भर का सत्संग जीवन का कल्याण कर देता है। क्षण भर का सत्संग, आप 7 दिन की कथा आकर श्रवण करते हैं, लेकिन जिंदगी क्षण भर के सत्संग से बदल जाती है साहब। इसलिए वो क्षण भर का सत्संग वो आज की कथा में मिलेगा कि कल की कथा में मिलेगा कि परसों की कथा में, आपको नहीं पता, उस भक्तवत्सल भगवान को पता है। इसलिए उस क्षण भर के सत्संग की पिपासा लेकर कथा में आकर के बैठे। क्षण भर का सत्संग मिला था ना गोस्वामी जी को, जब पत्नी ने कहा था अस्थि चर्म में देहि सो, और जामे ऐसी प्रीति, और होती जो श्री राम तो होत न तव भव। बोलो, क्या रत्नावली ने गोस्वामी तुलसीदास को 7 दिन की कथा सुनाई थी क्या? नहीं, क्षण भर का सत्संग मिला। तो एक घड़ी आधी घड़ी, और आधी की पुनि आध, और तुलसी संगत साध की, और कटे कोटि अपराध। भैया क्षण भर का सत्संग जीवन को मिल जाता है तो कल्याण होगा। तो काल का जो पहला अर्थ है वो क्या है? वो है वक्त। ये 7 दिन का वक्त सबको मिला है। देखो संसार में जितने लोग हैं जो प्राणी धरती पर आ जाते हैं, उनको परमात्मा 7 दिन का टाइम देता है। दिन प्रारंभ होता है रविवार से। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। मैं आप सभी भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, जीवन का कल्याण करने के लिए 7 दिन के अलावा क्या 8वां दिन भी है? सभी बोले, क्या परमात्मा ने कोई 8वां दिन भी बनाया है क्या? नहीं बनाया ना। ये जो 7 दिन है, ये 7 दिन में से कोई एक दिन था जो राजा परीक्षित का कल्याण किया। ये 7 दिन में से कोई दिन था जिसने गोस्वामी जी का कल्याण किया, जिसने रत्नाकर का कल्याण किया, डाकू रत्नाकर का, वाल्मीकि बने, बड़े बड़े लोग
सठ सुधरई सत्संगति पाई। जिनका जीवन बदला है, क्या परमात्मा ने उनके लिए अलग से 8वां दिन मनाया था क्या? सबको 7 दिन का टाइम मिला है भाई। इसलिए इस भागवत कथा को सप्ताह कथा इसीलिए कहा जाता है। ये 7 दिन का टाइम मिला है। ये जिंदगी 7 दिन में बन जाने वाली है, 7 दिन में बिगड़ जाने वाली है और 7 दिन में खत्म हो जाने वाली है और इसी 7 दिन में अमर हो जाने वाली है। ये चारों में से जो चुनाव हो करना हो कर लीजिए, आपके हाथ में है। चाहे बना लो, चाहे बिगाड़ लो, चाहे मर जाओ, चाहे अमर हो जाओ, जो भी करना चाहो 7 दिन में कर लो। इसलिए क्या है 7 दिन। तो काल का पहला अर्थ क्या है? समय। और जीवन में याद रखना है, ये समय जो आज आपकी जिंदगी से जा रहा है, ये आपकी जिंदगी में दोबारा लौटकर आने वाला नहीं। ये आज का दिन, आज का टाइम, आपका क्षण, आज का पल, ये जो आपकी जिंदगी से जा रहा है दोबारा आएगा क्या? आप लोगों की जिंदगी में हो सकता है आ जाए, मेरी जिंदगी में तो नहीं आएगा। तो भैया ये आने वाला नहीं है। चल मगर किसी शायर ने लिखा कि चल मगर झुक कर हमेशा और व्यर्थ का उन्माद मत कर। चल मगर झुक कर हमेशा व्यर्थ का उन्माद मत कर। और तू भला कर पर किए को भूल कर भी याद मत कर। अब वक्त से जीवन बना है, वक्त से जीवन बना है और याद रख इतना हमेशा। और जिंदगी से प्यार है तो वक्त को बर्बाद मत कर। जिंदगी से प्यार है तो वक्त को बर्बाद मत कर। अगर जिंदगी से आपको प्यार है तो कभी वक्त को बर्बाद नहीं, क्योंकि वक्त समाप्त तो जीवन समाप्त, समय समाप्त तो जीवन समाप्त। तो काल का जो पहला अर्थ है वो क्या है? समय। देखिए ये जो मैं काल का 3 अर्थ बताने जा रहा हूं, ये तीनों के तीनों अर्थ राजा परीक्षित जो कथा के मुख्य श्रोता हैं उनकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है और ये तीनों अर्थ हमारी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। तो पहला क्या है? 7 दिन। ये कथा 7 दिन की कहां से शुरू हुई? राजा परीक्षित के जमाने से, साप्ताहिक कथा। हो सकता है इससे पहले और भी कथाएं महीने में चलती रही हों, लेकिन जब राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर सत पे डसने की बात आई तो 7 दिन में सब कुछ करना था, तो 7 दिन में उन्होंने जीवन को बना लिया। तब से भागवत सप्ताह कथा हो। तो काल का पहला अर्थ क्या है? समय। और काल का दूसरा अर्थ क्या है? काल व्याल। देखिए श्लोक में लिखा हुआ है काल क्या है? व्याल। व्याल यानी सर्प। सर्प के मुख में यदि मेढक पहुंच जाए तो मेढक जितना छटपटाता है उतना ही वो काल के मुंह में यानी सर्प के मुंह में जाता है। वो जितना हाथ पांव छूटने के लिए व्याकुल होता है, बाहर निकलने के लिए व्याकुल होता है, अपनी जान को बचाने के लिए व्याकुल होता है, उतना ही वो सर्प को, उस मेढक को निगलने के लिए और आसान बना देता है। क्योंकि छटपटाता है, शरीर ढीला होता है, तो बार बार सर्प उसको और जल्दी अंदर लेकर के चला जाता है। तो भैया ये जिंदगी हमारी काल के हवाले है। काल रूपी सर्प कब आकर के हमें डस ले, कुछ भरोसा। तो एक सांप तो वो है, सांप को भी काल बोलते हैं ना। घर में सर्प निकल जाता, लोग कहते हैं अरे भैया आज काल का दर्शन हो गया, कहते हैं लोग ना। तो सर्प यानी काल। तो काल का दूसरा अर्थ क्या है? सर्प। पहला अर्थ है समय, दूसरा है सर्प और तीसरा है मृत्यु।
काल यानी मृत्यु, क्योंकि राजा परीक्षित की मृत्यु 7वें दिन निश्चित है और सबकी मृत्यु 7वें दिन ही निश्चित है। अब कोई कब मरेगा कुछ अब जो बुधवार को मरा है तो किस दिन मरा है? 7वें दिन ही तो मरा है। मंगलवार से जोड़ लीजिए, बृहस्पति से जोड़ लीजिए, बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार मंगलवार और बुधवार, 7वें दिन मारा कि नहीं? चाहे इधर से गिरो चाहे इधर से मरना 7वें दिन ही है। तो ये 7वें दिन मृत्यु होने वाली है सब। इसलिए अपने जीवन को भगवत भजन में, भगवत कार्य में, सत्संग में, कथा में, श्रेष्ठ कर्मों में यदि हम लगा लें तो ये जीवन हमारा सार्थक हो जाता है। भाइयों बहनों, इसलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, इसीलिए कलयुग में इसको हमको प्रदान कर दिया व्यास जी। तो आइए हम अपने उस जीवन को श्रेष्ठ कर्मों में लगाने की प्रेरणा ग्रहण कर लें ये सुंदर से भजन के माध्यम से। बुरो लगो चाहे नो जी, बुरो लगो चाहे नो जी, नो जी, नो माने अच्छा। इधर आप गए होंगे राजस्थान की तरफ, उधर की भाषा का ये गीत है, बड़ा सुंदर भजन है। तो बुरो लगो चाहे नो जी, नो जी, एक दिन सबको जाना है। कहा? एक दिन गो नो जी, बुरो लगो चाहे नो जी, नो जी, चाहे तौल दो सोनो जी, सोनो जी, जो जाना है उसको वापस नहीं आना। क्यों? क्योंकि एक दिन गौलो जी, तौल दो सोनो
सब रंजइए सखी सहेली सब रंजइए बात के सबको दोनों जी दोनों जी एक दिन बाल सब ये 7 दिन में सबको जाना है, इसलिए हम अपने जीवन का कल्याण इन्हीं 7 दिनों में कर लें। ये भगवत प्रेरणा हमको प्राप्त होती है इसी श्लोक के माध्यम से। एक बार का प्रसंग है, कैसे 7 दिन में अपने जीवन का कल्याण किया। इस भागवत कथा के श्रवण करके राजा परीक्षित ने, ये उस समय की बात है। आज महात्म्य की कथा है, इसलिए यहां से आगे महात्म्य की कथा बने। भागवत का महत्व क्या है? ये भागवत को चारों ओर भागवत तो हो रही है, लेकिन भागवत का महात्मा जाना कहाँ आपने? जिस दिन महात्मा जान लोगे ना, टाइम छोड़ करके आकर के कथा में बैठोगे। ये देवताओं को भी दुर्लभ है भागवत। इंसान को बात छोड़, इंसान के पास फुर्सत नहीं और देवताओं को दुर्लभ है। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। एक बार का प्रसंग है, शुक्ताल क्षेत्र में गंगा के तट पर सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कराने हेतु उपस्थित है, बिल्कुल तैयार है कथा कहने के लिए। उसी वक्त देवता, जो स्वर्ग के देवता है, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, अमृत का कलश लेकर के आकर सुखदेव भगवान के समक्ष खड़े हो गए और कहा, महाराज एक प्रार्थना आपसे है। कहा, क्या? कहा कि ये जो हमारा अमृत का कलश है, जो हम स्वर्ग से लेकर के आए हैं, ये आप हमारा अमृत ले लीजिए। इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और जो भागवत का अमृत आप राजा परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं, वो भागवत का अमृत हमें पिला दीजिए। अदला बदली कर लीजिए, यानी स्वर्ग का अमृत आप ले लीजिए और भागवत का अमृत हमें पिला दीजिए। एवं विनिमय जाते सुधारा ज्ञान प्रतीयता
प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनिमय अदला बदली कर लीजिए। विनिमय माने बदली कर लेना। आप अमृत का कलश ले लीजिए और भागवत का अमृत हमको पिलाइए। सुखदेव भगवान देवताओं को घूर करके एक बार देखते हैं और कहते हैं, वाह देवताओं, राजा परीक्षित की तरीके से यदि तुम अपने हृदय में श्रद्धा लेकर के आते तो मैं तुम्हें भागवत को पिलाने में कभी गुरेज मैं जरूर प्रदान करता, लेकिन तुम तो ठगिया बन करके आए हो, तुम तो सौदागर बन करके आए हो। कहां तुम्हारा अमृत का कलश, कहां तुम्हारे स्वर्ग का अमृत और कहां हमारा भागवत का अमृत। ये तो कांच और मणि की अदला बदली है। मणि और कांच में कभी अदला बदली नहीं होता। बोलो होता है क्या? क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहास है। सोचो, को कांचा को मणिर्महा, कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत यानी कांच और हमारा भागवत का अमृत मणि। अब बताइए, कांच और मणि में भी कभी अदला बदली होती है? देवताओं, तुम ठगिया हो, तुम ठग हो, और इस बहुमूल्य चीज को तुम जैसे लोगों को प्रदान मैं नहीं कर सकता। सोचो, देवताओं के लिए भी ये भागवत दुर्लभ है, नहीं दिया सुखदेव भगवान ने देवताओं को ये भागवत का अमृत। देवता बड़े परेशान। तब ब्रह्मा जी के पास जाकर के पहुंचे, ब्रह्मा जी से याचना किया, कहा महाराज आप बताइए, हम धरती पर गए थे, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत का अमृत पिलाने जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा आप हमारे स्वर्ग का अमृत ले लीजिए और भागवत का अमृत हमें प्रदान कर दीजिए, लेकिन हमें वहां से दुत्कार करके भगा दिया। क्या स्वर्ग के अमृत से भागवत का अमृत ज्यादा श्रेष्ठ है? ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और भागवत के अमृत के फल को देखा तो क्या देखा? राज्ञो मोक्षम तदावेक्ष पुराधाता विस्मितः सप्तलोके तुलां बदध्वा तोल्यसाधनान्यजः। राजा परीक्षित ने मोक्ष को देखा, भागवत को श्रवण करके राजा परीक्षित मुक्ति को प्राप्त हो, इस फल को देखा। भागवत का फल क्या है वो ब्रह्मा जी ने देखा। तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी देवताओं को देख करके कहते हैं, देवताओं तराजू का पलड़ा लगा दिया ऐसे, एक तरफ भागवत को रखा, एक तरफ और ग्रंथों को रखा और उठा दिया। लघु निन्यानि जातानि और गौरवेदम और तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययो। जब उठाया तो क्या देखा? जो भागवत का ग्रंथ था वो वजन के कारण नीचे ऐसे टिका रहा, बाकी जितने ग्रंथ थे सब ऊपर चले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं यही है महिमा भागवत, यही भागवत की महिमा है कि भागवत के समान संसार में कोई ग्रंथ, सारे ग्रंथ जो है सब ऊपर चले गए, भागवत वजन के कारण वैसे वैसा। तो भैया ये भागवत का वजन इतना ज्यादा क्यों हो गया? भागवत में ऐसी क्या खास बात है? तो भागवत के बारे में कुछ बातें जानने के लिए जरूरी है। क्या? कि स्वर्ग का अमृत ठुकरा दिया सुखदेव भगवान ने, भागवत का अमृत देने से इनकार कर दिया। क्यों? स्वर्ग के अमृत में और भागवत के अमृत में क्या अंतर है? ध्यान से सुनना। जो स्वर्ग का अमृत है
उस स्वर्ग के अमृत को पाने के लिए जीव को मरना पड़ता है। बिना मरे व्यक्ति को वो अमृत मिलता नहीं है। और भागवत का जो अमृत है, इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मरना, बस सामने आकर के बैठ जाइए, अमृत पी लीजिए। पहली चीज। दूसरी बात, भागवत के अमृत को पाने के लिए व्यक्ति को पुण्यात्मा होना चाहिए, उसके पास पुण्य की पूंजी होनी चाहिए। यदि पुण्य की पूंजी है तो उस पुण्य के प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहां स्वर्ग में उसे एक अमृत पिलाया जाता है। और भागवत का अमृत, भागवत का अमृत चाहे कोई पुण्यात्मा हो चाहे कोई पापात्मा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सामने आकर के बैठ जाता है तो कल्याण हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? ये है भागवत की विशेषता। और तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है कि भागवत हमें जो स्वर्ग का अमृत है, हमें दीर्घजीवी बनाता है। जब कोई मर करके स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग का अमृत पी लेता है, तो उसकी आयु बढ़ जाती है। वो काफी समय तक स्वर्ग में रहता है। जब तक उस अमृत का प्रभाव रहता है, तब तक वो वहां मौजूद रहता है। और बाद में जैसे उसका पुण्य समाप्त हो जाता है, उठा करके वही स्वर्ग से सीधे धरती पर फिर से पटक देता है। यानी ये जो स्वर्ग का अमृत है, ये उम्र को बढ़ाता तो है, लेकिन बाद में उम्र पूरी हो जाती है तो वहीं से उठा के फिर से धरती पर पटक देता है। ये भागवत का अमृत हमें धरती पर पटकता नहीं है, हमें धरती से उठाता है और मुक्ति तक ले जाता है। मुक्ति हुई कि नहीं राजा परीक्षित की? बोलो, मुक्ति तक ले गया ना? धरती से सीधे मुक्ति तक ले जाता है भागवत। स्वर्ग का अमृत ऊपर से नीचे गिराता है और भागवत का अमृत नीचे से ऊपर उठाता है। ये भागवत के अमृत की विशेषता है। इसलिए भाइयों बहनों, इस महान अमृत को प्राप्त करके राजा परीक्षित धन्य हो गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को, ऋषियों को, सबको कहा कि भागवत क्या है? मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। इस कलयुग में श्रीमद् भागवत क्या है? साक्षात कृष्ण रूप है। जब भगवान स्वधाम गमन करने को उद्यत हुए और भगवान जब जाने लगे तो कहीं और नहीं गए, भगवान सीधे इसी भागवत में आकर के विराजमान हो। इसलिए मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। और भाइयों बहनों, लेकिन प्रश्न उठता है कि ये भागवत सप्ताह श्रवण कब से प्रारंभ हुआ? 7 दिन की कथा श्रवण करने की विधि कब से प्रारंभ हुआ? तो भाई एक तो राजा परीक्षित के समय से प्रारंभ हो गई, बाकी कुछ कारण और थे। क्या कारण था? एक बार का प्रसंग है कि एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषियों मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार देवर्षि नारद सत्संग की इच्छा से भ्रमण करते हुए विशालापुरी पहुंचे। विशालापुरी माने बद्रीनाथ। बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। और बद्रीनाथ में रहते हैं चारों भैया। चारों भैया कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों भैया भ्रमण कर रहे थे बद्रीनाथ में और वहीं देवर्षि नारद से मुलाकात हो गई। देवर्षि नारद को जब चारों भाइयों ने देखा, ये चारों भाई कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और देवर्षि नारद भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो स्वाभाविक है भाई का भाई के प्रति कुछ तो आकर्षण होता ही है। चारों भाइयों ने देखा कि अपना ही एक भाई जो कि संत है, संत भी नहीं है, संत शिरोमणि है। देवर्षि नारद कौन? संत शिरोमणि।
देवर्षि नारद हुए भक्तों में सिरमौर, और परिहित चिंतन में निरत उनसा कोई न हो। निज स्वार्थ सुखों की चिंता तज वे परिहित चिंतन करते थे, और सब भक्तों को सन्मार्ग दिखा उनकी पीड़ा को हरते थे। बस इसीलिए तो श्री हरि ने था उनको यह सम्मान दिया, जब चाहे पहुंचे विष्णु धाम उनको वांछित वरदान दिया। तो बोलो नारद जी कौन है? संत शिरोमणि। तो नारद जी को जब देखा चारों भैया ने तो पूछा कि महाराज कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भाव परिते गम्यते कुत्र कुचश्चागमनं तव परिते गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन दीन मुखः, महाराज आपका मुख दीन है, आपका मुख मलिन है, आप संत शिरोमणि हैं, लोग आपको देख करके मार्ग प्राप्त करते हैं, और आपका मुख मलिन। महाराज समझ में नहीं आ रहा है। कथम ब्रह्मन परिते परिते गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। आप इस मुख को, मलिन मुख को लेकर के यहाँ बद्रीनाथ में कहां भ्रमण कर रहे हैं महाराज? कुछ तो बताइए, किस हेतु आप भ्रमण कर रहे हैं, जरा बताइए तो सही। तब देवर्षि नारद ने कहा महाराज मैं क्या बताऊं, यदि आप समाधान कर सके तो मैं कुछ कहूं। बोलो। कहा महाराज अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमानिधि पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं गुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिशि तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। महाराज मैंने पृथ्वी पर चारों तरफ भ्रमण किया, कोई तीर्थ हमसे बचा नहीं, कोई तीर्थ नहीं बचा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधु, रामेश्वर, मैं कहां कहां नहीं गया महाराज। सब स्थानों पर मैंने जाकर के देख लिया, लेकिन सभी जगहों पर मैंने एक ही चीज देखा। क्या देखा? नापश्यं कुत्रिचित् शर्म मनः संतोषकारकम् कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। मैंने चारों तरफ एक ही चीज देखा कि कलियुग ने आदमी की बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। कलिना धर्ममित्रेण, आज कलियुग ने आदमी की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। आदमी को जो नहीं सोचना चाहिए वही सोच रहा है, जहां नहीं जाना चाहिए वही जा रहा है, जहां जो नहीं खाना चाहिए वही खा रहा है, जो नहीं बोलना चाहिए वही बोल रहा है, जो नहीं पहनना चाहिए वही पहन रहा, जो नहीं देखना चाहिए वही। कलियुग ने आदमी की बुद्धि को बिगाड़ दिया। देखिए शरीर क्या है? ये शरीर है एक बस। क्या है? बस। और इस बस का ड्राइवर कौन है? बस का ड्राइवर है दिमाग। एक बस में ढेर सारे मुसाफिर बैठे हो, सब पागल हो, काम चल जाएगा, लेकिन ड्राइवर पागल होता। बोलो। एक बस में जितने मुसाफिर हो सब नशे में हो, काम चल जाएगा, ड्राइवर नशे में होता। एक बस में जितने मुसाफिर हो सब सो जाए। बोलो आप सो जाते हैं ना? आपको लखनऊ जाना होता है, कानपुर जाना होता है, दिल्ली मुंबई जाना होता है, तो बस में ट्रेन में आप सो जाते हैं? नहीं सो जाते। किसके भरोसे सो जाते हैं? आप ड्राइवर के भरोसे सो जाते हैं। और सोचिए बस और ट्रेन का ड्राइवर जिसके भरोसे आप सो जाते हैं, कहीं यदि वो आपके भरोसे सो जाए तब
यदि ड्राइवर सो गया तो जो लखनऊ की यात्रा 3.5 घंटे की वो 5 मिनट में पूरी हो जाएगी। जो दिल्ली मुंबई आप 3 दिन में पहुंचते हैं वो 3 मिनट में पूरी हो जाएगी। बोलो पूरी हो जाएगी कि नहीं? वो पता नहीं दिल्ली मुंबई जाने वाले कहां पहुंचे, कुछ पता नहीं। तो इस लोक की यात्रा उस लोक में पहुंचा दे ड्राइवर, पता नहीं। तो भैया इस शरीर का जो ड्राइवर है कौन है? वो है दिमाग। आज संसार में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, केवल आदमी का दिमाग खराब हो गया, बस। कोई कमी नहीं है, ना धन की कमी है, ना दौलत की कमी है, कुछ नहीं। भगवान रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था परमात्मा ने सबको दे दिया, बस केवल खोपड़ी बिगड़ गई। ये खोपड़ी गड़बड़ हो गई है, ये अकल गड़बड़ हो गई है। और भैया जब ये गड़बड़ हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि बस का एक्सीडेंट होना, जब ड्राइवर ही गड़बड़ है तो बस की यात्रा सुरक्षित है? आप बोलो, यात्रा सुरक्षित है? जब ड्राइवर गड़बड़ है तो मुसाफिर किस बात पर आशा करते हैं कि वो लखनऊ सुरक्षित पहुंच जाएंगे? किस बात पर आशा? ऐसे एक जिंदगी का जो ड्राइवर है वो है दिमाग। यदि दिमाग खराब है, दिमाग गड़बड़ है, अकल बेअकल है, तो सोच लीजिए आप किस भेष पर आप बड़े बड़ी कल्पनाएं करते हैं कि हम जिंदगी में ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आसमान पर पुल बांध देंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपका दिमाग ठीक नहीं होगा तब तक जिंदगी में आप कभी भी सही फैसले नहीं ले सकते। जीवन में कुछ बड़े काम करने के लिए कुछ बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और वो बड़े फैसले आदमी तभी ले सकता है जब उसका दिमाग संतुलित हो। तो भैया कलयुग ने बुद्धि को बिगाड़ दिया है महाराज। मैं चारों तरफ मैंने भ्रमण किया, मैं क्या बताऊं महाराज, कहां कहां नहीं गया, किसी को मैंने छोड़ा नहीं। सबसे पहले मैंने सोचा कि संतों के पास चलूं, क्योंकि मैंने सुना है कि आग लगी आकाश में और गिरने लगे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। वही संत ना होता तो संसार कब का जल गया होता। पहले संतों के पास चलना चाहिए, वहां पता लगाना चाहिए। देवर्षि नारद संतों के पास गए तो क्या देखा? एक बहुत बड़े महाराज जी की बिल्डिंग दिखाई पड़ी। पता किया भैया ये कौन से महाराज है? 10 तल्ला की बिल्डिंग बनी हुई है, 10 तल्ला का उनका आश्रम बना हुआ है, चारों तरफ भंडारे चल रहे हैं। पूछा कि ये महाराज कौन से महाराज जी का आश्रम है? पता चला त्यागी जी महाराज का आश्रम। ओह, नाम है त्यागी जी महाराज और आश्रम है 10 तल्ले का। नाम है त्यागी महाराज और आश्रम इतना विशाल। नारद समझ गए कुछ मामला गड़बड़ है, आगे चलना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़े, एक जहां देखा नारद जी ने तो जोर जोर से शोरगुल हो रहा था, कोई महाराज जी का आश्रम था। पूछा भैया ये कौन से महाराज जी का आश्रम है, इतना जोर जोर से आवाज आ रही है? तो किसी ने बताया मौनी महाराज का आश्रम है। कहा ये देखिए नाम है मौनी महाराज, कोई चुप ही नहीं होता। नाम है मौनी महाराज और लोग इतना बोल रहे हैं। नारद ने कहा यहाँ भी मामला गड़बड़ है, आगे बढ़ो। नारद थोड़ा और आगे बढ़े, इतने में देखा छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे आश्रम के बाहर। नारद जी ने कहा कि भाई किसके बच्चे हैं? एक आदमी ने कहा ये ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। नारद जी ने कहा ब्रह्मचारी जी के 1 दर्जन बच्चे हैं। तो कलयुग ने तो बुद्धि बिगाड़ रखी है। अब ये संतों के पास तो मामला गड़बड़ नजर आता है भैया, अब तो गृहस्थों के पास चलना चाहिए।
तो नारद जी गृहस्थों के पास गए। तो जब गृहस्थों के घरों में जाकर के देखा तो वहां तो और कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा था। क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे श्यालको बुद्धिदायक और कन्या विक्रीडो भाद दंपति नाम चकलकनम। क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे है, नई बहू आई और सासू जी से कहा कि चाबी आपके पास अच्छा नहीं लगता, चाबी हमको दे दीजिए। और सीधा पिसान कहाँ रखा है, नून तेल चावल कहाँ रखा है, आपको क्या पता? आप आराम से बेड पर बैठकर टीवी देखिए, हम संभालेंगे घर। तरुणी प्रभुता गे है, जो नई बहू आई आते ही घर की मालकिन बन गई, सासू के हाथ से चाबी ले लिया। तरुणी प्रभुता गे है। और श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब बुद्धि देने के लिए महीने में एक चक्कर जरूर लगा देते हैं। अरे भैया, जब पूछा जाए तब सलाह दीजिए, बिना पूछे सलाह देने वालों को मूर्ख कहा जाता है। अगर कोई आपसे जिंदगी भर कुछ न पूछे तो उसे जिंदगी भर जवाब ना दो, आपका सम्मान बढ़ जाएगा। या तो बीच में कूदते रहते हैं, लगता है कि वो आपकी सलाह के बिना तो काम ही नहीं होगा। अरे मत दो सलाह, मुख फेर लो, मान लो कि जिंदगी में आदमी था ही नहीं। देखो तुम्हारे इस आचरण से उसको सबक मिलेगा, सुधारो अपने आप को। बिना मांगे कभी किसी को सलाह मत दो। तुम्हारे सलाह की जिसको जरूरत नहीं उसको सलाह बिल्कुल मत दो, मत देना सलाह। साले साहब सलाह देने के लिए चक्कर लगा देते हैं एक बार, और साले की बात मान करके छोटा सा भारत महाभारत बन गया। याद है आपको? धृतराष्ट्र किसकी बातें सुनता था? साले साहब की बात। ये शकुनी कौन है? साले साहब। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सारी बातें भागवत में लिखी हुई। श्याल को बुद्धिदायका, साले बुद्धि देते। आप ये मत सोचना कि महाराज जी अपनी ओर से जोड़ के बोले, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब भागवत में लिखा है। और कन्या विक्रीडो भार दंपति नाम चकलकनम। आज भैया कन्या पैदा हो जाती है ना तो मर्गी पड़ जाती है। लड़का पैदा होता है तो थाली बजती है, लड़की पैदा होती है तो तावा बजता है, कट 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 कट। लड़की पैदा हो जाती है तो लोग शोक मनाते हैं। एक बार मैं कहीं कथा में गया था तो मैं प्रवचन दे रहा था, बाद में किसी ने पूछा, माता जी ने कहा कि महाराज जी लड़का बहुत जरूरी है। मैंने कहा सही बात है भाई, जरूरी तो है, लड़का लड़की समान है माता जी। कहा नहीं महाराज, लड़का लड़की समान नहीं, लड़का ज्यादा श्रेष्ठ है। हमने कहा अच्छा किस मामले में? कहा मरने के बाद महाराज जी पिंडा देगा। हमने कहा भगवान जाने अंडा देंगे पिंडा देंगे, जिंदा रहते दिए न नीर और मरने के बाद हलवा किए। जिंदा रहते अपने माता पिता को एक गिलास पानी के लिए तरसा दिया और मरने के बाद बड़े बड़े भंडारे करे। धिक्कार है ऐसे लोगों को। बेटे बेटी में भेद करें और समझो उनकी मत खोटी है, और सच्चे अर्थों में देखें तो बेटे से बढ़कर बेटी है। बेटे बेटी में भेद करें और समझो उनकी मत खोटी है, और सच्चे अर्थों में देखें तो बेटे से बढ़कर बेटी है। यश एक वंश का बढ़ता है, ध्यान से सुनना बेटे बेटी में भेद करने वाले। यश एक वंश का बढ़ता है, बेटे यदि पुण्य कमाते हैं। यश एक वंश का बढ़ता है, बेटे यदि पुण्य कमाते हैं, और बेटी के शुभ चरित्र से दो वंश धन्य हो जाते हैं। जनक और दशरथ हुए, जनक और दशरथ हुए सीता से कृतकृत, और ले डूबे धृतराष्ट्र को पुत्रों के दुष्कृत। धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, सब कुल खानदान को डुबा दिया कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके घर के बेटे बुरे होते, नहीं बुरे नहीं होते,
लेकिन बेटा और बेटी में जब कभी तुलना करोगे तो एक चीज देखोगे कि अब जिसके घर में बेटी नहीं है तो उसके लिए तो बेटा ही बेटी है? क्यों? जिसके घर में बेटी नहीं है तो बेटा ही तो बेटी है। लेकिन यदि आपके घर में बेटा नहीं है तो जो बेटी है उसके डबल रोल होते हैं। वो बेटा और बेटी दोनों के रोल निभाता है। बेटा तो शायद बेटा का रोल निभाता है, बेटी वाला रोल, माँ का रोल तो शायद ही निभा पावे। लेकिन बेटी ऐसा पात्र है कि बेटी, बेटे और माँ पिता चारों का रोल निभाती है। इसलिए बेटी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। भगवान करें इस व्यासपीठ से मेरी शुभकामनाएं हैं उन घरों के लिए, पुत्रों के लिए जिनके घरों में प्रभु ने एक दीपक दिया है, वो खूब उजाला फैलावे। बेटा हमारा सूर्यांश देखो कहीं घूम रहा है, काम कर रहा है? आपके घर में भी प्रभु ने कुल का दीपक दिया है? लेकिन इतने प्यारे बच्चे, गर्व होता है व्यासपीठ से। आज अपने यजमान परिवार के यहाँ कथा कहने का आनंद ही कुछ और है कि परिवार में देखिए दो बच्चे, बेटी नहीं लेकिन बेटे का आनंद। आज मैं भोजन कर रहा था तो बहन जी ने बताया, बड़ी खुशी हुई है। तो लेकिन ऐसा सौभाग्य तो बहुत कम मिलता है कि मेरे घर में पुत्र ही पुत्री बन करके कार्य करता हूं। तो इसलिए तरुणी प्रभुतागे हे श्यालको बुद्धिदायका कन्या विकृलोभाद दंपति नाम जा कल्पनम। और भैया आज एक स्थिति और गड़बड़ हो गई है कि पति पत्नी में कलह मचा हुआ है। कलकनम भागवत में लिखा हुआ है, दंपति नाम चा कलकनम। दंपति कलह के घर बन गए, आए दिन झगड़ा, आए दिन लड़ाई। तो स्थिति बड़ी गड़बड़ हो गई साहब। क्यों? क्योंकि कलयुग ने सबकी बुद्धि को बिगाड़ दिया है। देवर्षि नारद कहते हैं कि महाराज ऐसे घूमते घूमते एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् वनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भू। ऐसे भ्रमण करते करते हम कहां पहुंच गए? यमुना के किनारे। यमुना के किनारे पहुंच गए। कहां? वृंदावन। बोले वृंदावन धाम की जय। वृंदावन पहुंच गए भैया, मथुरा नगरी। और यमुना के तट पर मैंने देखा तत्राश्चर्य मया दृष्ट शूर्यताम तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र विषण्णा खिन्न मानसा। तो भैया वृंदावन धाम आ गए। बाकी तो भजन आज संख्या भीड़ भी कम है, आगे भजन आपको सुनाया जाएगा, सुनाते रहेंगे। लेकिन आइए वृंदावन पहुंच गए हैं देवर्षि नारद, इसलिए एक बार गुणगान कर ले एक लाइन। अरे वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। बोली राधे गोविंद भगवान की जय। भैया बीच में नहीं, वीडियो बन रहा है, बीच में चढ़िए। बोले भगवत्सल भगवान की जय। तत्राश्चर्यं मया दृश्य शूर्यतां तन्मुनीश्वर एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। देवर्षि नारद ने देखा तत्राश्चर्यं मया दृश्य, एक आश्चर्य दिखाई पड़ा नारद जी को। क्या दिखाई पड़ा? उसी यमुना के किनारे एक युवती
वो रो रही है, विलाप कर रही है। निषण्णा खिन्न मानसा, और खिन्न बना, उसका मन बहुत खिन्न था, मुखड़ा बड़ा उदास था। उस युवती के सामने, उसके समक्ष धरती पर दो वृद्ध पड़े हुए अचेतावस्था में, और किनारे किनारे उसके आसपास कुछ स्त्रियां देवांगनाएं पंखा झल रही थी। नारद जी समझ नहीं पाए, दूर से इस दृश्य को देखते रहे। तो नारद जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उस स्त्री ने नारद जी को देखा तो नारद जी को इशारे से पास में बुलाया। नारद जी पास आकर के खड़े हुए और कहा, महाराज एक बात बोलूं? कहा, क्या? क्या? भो साधु क्षणं दिश्य मत चिंताम अपनाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम मनम। महाराज मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं, लेकिन आपको देखते ही, आपका दर्शन करते ही मेरा कष्ट अपने आप दूर होने लगा। ये संत दर्शन का फल है, ये जान लीजिए आप। सच्चे संत का दर्शन करने से स्वतः ही कष्ट दूर होने लगते हैं। एक शांति ना जाने कहां से आकर के स्थान बना लेती है। अशांत जीवन में शांत की लहरें उठने लगती। देवर्षि नारद ने कहा, देवी वो बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो? कहा, महाराज आप जैसे संत का दर्शन करके आज मेरा कल्याण हो गया। अब मुझे लगता है कि मेरी जो समस्या है, मेरा जो कष्ट है, आज उसका निदान हो जाएगा। क्यों? क्यों निदान हो जाएगा? क्योंकि सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल मंगल मूल अमंगल मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, नव दशरथ अजीर बिहारी, नव दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु का तजी प्रभु जीव सने हूँ, प्रभु का तजी प्रभु जीव सने हूँ, आज पुनीत कीन ये हूँ, आज पुनीत कीन ये हूँ, सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन। तो भैया प्रभु श्री राम जी ने जब वशिष्ठ को प्रातःकालीन बेला में उनका दर्शन किया तो कहा, महाराज आज सेवक के घर स्वामी का आगमन हुआ है, मंगल मूल, लगता है मेरे मंगल का दिन आ गया है, मेरा जीवन मूल समेत मंगल होने जा रहा है, यानी समूल जीवन मंगल होने जा रहा है। ये कौन कह रहा है? मंगल भवन अमंगल हारी, साक्षात सरकार बोल रहे हैं कि मेरे जीवन का मंगल। यदि भगवान के जीवन में भी संत का आगमन होता है तो भगवान कहते हैं मेरा भी जीवन मंगल हो जाता है। तो सोचो, भगवान कहते हैं संत के आगमन से भगवान के जीवन में मंगल की संभावना पैदा हो जाती है, तो इंसान के जीवन में क्यों करना होगी? प्रभुता तजी प्रभु की ने सने हूं,
प्रभु प्रभुता तज करके आज आपने स्नेह किया है मेरे पास आने का। तो भैया जीवन में संत के आगमन को कभी साधारण मत समझना। इसलिए जब भीषण ने हनुमान जी को देखा लंका कांड सुंदर कांड में, जब देखा तो क्या कहा, आप मोहि भा भरोसे हनुमंता, आप मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले संता, बिन हरि कृपा मिले संता, जग रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, जग रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तब तुम मोहि तरस हठ दीन्हा, तब तुम मोहि तरस हठ दीन्हा, तब मोहि भा भरोसे हनुमंता, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, मेरे हरि कृपा मिले संता, मेरे हरि कृपा मिले संता। संत बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं महाराज। आज आपके आगमन से जीवन मेरा धन्य हो गया, जीवन कल्याण हो गया। लेकिन देवी मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो? वद देवी संस्थानम स्वस्थ दुखस्य कारणम, तुम अपने दुख का कारण तो बताओ। तो उस युवती ने कहा महाराज, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनो मतो, इमौ में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जनो। अहम भक्ति, हे देवर्षि नारद, हे भक्ति शिरोमणि, हे संत शिरोमणि, मैं भक्ति हूं। ये जो मूर्छित पड़े हुए हैं सामने मेरे समक्ष, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। ये सब जो आसपास दिखाई पड़ रही मुझे पंखा चल रही है, ये सब गंगा यमुना इत्यादि नदियां हैं, ये सब देवांगनाएं हैं श्रेष्ठ। महाराज मेरे दुख का कारण मैं खुद नहीं समझ पा रही हूं महाराज, कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हूं, द्रविड़ देश में पैदा हूं, और महाराष्ट्र इत्यादि राष्ट्र स्थानों पर मेरा बड़ा स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, कुछ प्रदेशों में मेरा अपमान भी हुआ। लेकिन महाराज मैं सब अपमान को बर्दाश्त कर सकती हूं, सारी चीजें मुझे बर्दाश्त है महाराज। लेकिन जब मैं वृंदावन में पहुंची तो एक चमत्कार हो गया। क्या? मैं माँ हूं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। माँ बुढ़ी होती है और बच्चे जवान होते हैं, लेकिन वृंदावन आने के बाद एक